सीटीओ के साथ बुलाना चाहूंगा। अगर आज हमारे लिए टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं तो सर का सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा ऑल आरटीसी रबौ लीडर्स। फटाफट सारे आरटीसी रबौ लीडर्स को हम लोग स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। बंद क्यों हो गए? हम लोग सर के सक्सेस का राज सर की जुबानी सुनेंगे। एक ही चीज है, दिल और दिमाग लेके यहीं पे बैठना है और सुनना है। बराबर? रेडी है सारे लोग? रेडी है? सर को माइक दो। नमस्कार। मुझे बोलने के लिए कोई जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि मुझे लगता है ये 3 देवियों ने जितना अच्छा से समझाया, मुझे और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या 3 देवियों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि तीनों लेडीज मेरी टीम में। सबसे टीम में है। अच्छे मैं बात बोल रहा हूँ, मौका मिला है तो क्रेडिट लेना चाहिए ना। अभी लेडीज लोगों के लिए तो और बताने की जरूरत है। और हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कुंदा मैडम जो रियल में इन लोग है ना, एक्चुअली रोल मॉडल है। उन्होंने उस जगह से शुरुआत की, आज इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है ना। ज्यादातर आपने देखा होगा ना, इस इंडस्ट्री के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों को समझ कम, ना समझ ज्यादा है। हेलो, अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। पता है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस के बारे में आज तक आपने जो भी सुना होगा ना, मुझे लगता है जिससे भी सुना होगा वो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में हारा हुआ व्यक्ति होगा। आज आप देख रहे हो या जीते हुए लोगों से देख रहे हो, है ना। किसी भी इवेंट में अगर आपके जीते हुए लोगों से सुना तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर बनना है, 10 डॉक्टर लोग को आगे बताया कि भाई डॉक्टर बनने में क्या फायदा है, तो आप तो सब कुछ छोड़ के डॉक्टर बनोगे ना। कोई लॉयर आके बोलेगा तो यही बनना है, तो मानोगे नहीं मानोगे? हेलो, तो आज ये लाखोपति आज है, कल जाके करोड़पति बनोगे, है ना, इन लोग बनेंगे, तो आप भी सुनोगे नहीं सुनोगे? हेलो, तो जैसे मैं भी लॉयर था। आज आपने देखा ये जो प्लान समझाया, मुझे लगता है और भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैडम ने इतना अच्छा प्लान समझाया, मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और शॉर्ट एंड स्वीट में बेसिकली ये बिजनेस में आने से पहले मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे भी लगता था इस तरह के बिजनेस में आने की कोई जरूरत, आपको भी लगता होगा। हेलो, तो इस पे बात करो कि हम जैसे लोगों को ये बिजनेस करने की जरूरत क्यों है। लगता है ना हमको, सबको लगता है भाई ये करने की जरूरत है, हमारा जो भी चल रहा है अपना बॉस बस चल रहा है ना। ये मेरा भी था। मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर मैं काम करता था, क्योंकि बचपन से सिखाया गया पढ़ाई बड़ा बनना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बीएससी के बाद एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, जिसकी वजह से मैं रेलवे में लॉ ऑफिसर लगा। वहां पे रुका नहीं, मैं और आगे बढ़ने के लिए और एग्जाम दी, जिसकी वजह से मेरा स्पेशल अपॉइंटमेंट हुआ, उसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। बीटी में जाओगे, बीएमसी के पीछे जो कोर्ट है वहां पे एज ए मैजिस्ट्रेट बैठता था मैं। मॉर्निंग में वो काम करता था, बाद में रेलवे का काम करता था। अभी उसके बाद ये काम करने की जरूरत है क्या? नहीं। हेलो, आपको क्या लगता है आप मेरे जगह पे होते तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करते क्या इधर आने के बाद? नहीं। हाँ, हेलो, तो अभी भी आपको समझानी है बिजनेस। हेलो, वही समझाने के लिए मैं आज आया। चलेगा? तो जवाब दोगे आप मेरे को? सिंपल सा सवाल जवाब है। आज देखिए, आप या मैं, हम लोग सारे लोग है ना, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो देते हैं। कहाँ देते हैं हम लोग ज्यादातर?
करते क्या हम लोग? जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं ना? हेलो, क्यों करते हैं हम लोग? आप सब लोग कुछ तो करते होंगे ना, जॉब करते होंगे या तो हम लोग जो भी जॉब या बिजनेस किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए, बराबर ना? पैसा क्यों चाहिए हमको सबको? जरूरतों को, तो सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए ही सिर्फ हमको पैसा कमाना है क्या? नहीं, उसके अलावा हमको क्या चाहिए सबको? सबने जिस घर में आज रह रहे हैं उसी घर में हमको मरते दम तक रहना है क्या? हमको भी लगता है कहीं ना कहीं तो इससे बढ़िया घर में हमने जाना चाहिए। 1 BHK वाला सोचता है 2 BHK में जाना चाहिए, 2 BHK वाला या डोंगली वाला सोचता है थाने में जाना चाहिए। सही बात है? घर के बाद क्या चाहिए हमको? गाड़ी चाहिए। उसके बाद बच्चों की लाइफ बनानी है तो बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको पैसा जमा करना है। ये हर माँ बाप को समझ में आते नहीं है लोग। उसके बाद रिटायरमेंट भी अपने को पैसा जमा करना है और भी अच्छा कुछ करना है। सही बात है? आप 2 मिनट के लिए सोचिए, वो सपनों की जिंदगी अगर आपको जीना है तो आपको कम से कम कितने पैसे की जरूरत है? 5-10 लाख में आपका ये लाइफ सेट होगा क्या? कम से कम कितना लगेगा? घर कितने में आएगा? डोंगली में अगर घर लेना है अच्छा तो कितने में आएगा? तो उनसे हो गया। अच्छा, आप डोंगली वाला गाड़ी नहीं लेता ना, बोलता यार आखिर में जाके अपने को ले लो, पर घूमने के लिए मजा आएगा कि नहीं आएगा? लो वीकेंड में आपको अच्छा लगेगा लोनावाला या तारी में जाने के लिए? अच्छा, ठीक है। एनीवे, ये सब सारे मेरे सपने थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं अंबरनाथ में ब्रॉड एंड बॉटम हुआ, वहां पे 99 में जब मैं रेलवे में लॉ ऑफिसर बना तो मैंने 1 BHK का फ्लैट लिया था। मुझे ऐसा लगा मेरा का फ्लैट होना चाहिए थाने में। उस वक्त उसकी कीमत थी जो भी है। फिर गाड़ी चाहिए था होंडा सिटी। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने सोचा था 5 लाख रुपए रखूंगा तो बच्चों की पढ़ाई का टेंशन मिट जाएगा। बीवी को खुश करने के लिए मैंने सोचा यार 2 लाख का उसको बीवी को गोल्ड दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी। फिर बाद में रिटायरमेंट में घर बनाऊंगा और एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाऊंगा 25 लाख। मेरा टोटल आया सपनों का 1,13,00,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया? आपका भी कुछ ऐसा टोटल आएगा 50,000, 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ भी आ सकता है। ठीक है, अभी मुझे एक सिखाया गया, आप जिंदगी में कितना पैसा कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कितना बचाते हो। क्योंकि कमाए हुए पैसे से हम सपनों को पूरा नहीं करते, बल्कि बचाए हुए पैसे से सपनों को पूरा करते हैं। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा लोग, है ना? क्योंकि जो भी कमाते हैं उसमें से ज्यादातर पैसा कहाँ चले जाता है? खाना पीना और कपड़ा लत्ता में। उसके बावजूद जो बचता है उससे हम धीरे धीरे सपनों को पूरा करते हैं। उस वक्त रेलवे में टैक्स बचाने के लिए मैं 1.5 लाख रुपया साल का बचाता था। अभी आप मुझे बताओ 1.5 लाख बचाते बचाते, है ना, मुझे 1,13,00,000 जमा करना है, कितने साल लगेंगे? 50 साल से भी ज्यादा। 50 साल में और काम कर सकता है तो 1 करोड़ आ सकते हैं। हेलो, सिंपल। तो मुझे समझ में आया यार, ये मेरा जो नौकरी है ना, ये मुझे सिर्फ आप ही के सुखी लग रहा है। सपने सपने रहेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा। ये बात हम समझ आता है आप लोगों? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नौकरी में ज्यादा पैसा है या धंधे में ज्यादा पैसा है? इसमें नौकरी में, धंधे में ना? तो बिजनेस क्यों नहीं करते आप लोग? 2 बातें। नंबर 1 क्या है? पैसा लगे। क्योंकि धंधे का हिसाब ऐसा है कि अगर आपको हजारों कमाना है किसी भी धंधे से तो आपको लगाने पड़ेंगे लाखों, और लाखों कमाना है तो हमारे पास लाखों है क्या? हम लगाएंगे कितना? हजारों में। तो कमाएंगे कितने में? सैकड़े में। तो सैकड़े में कमाते कमाते करोड़पति बनेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? पहली बात तो पैसा नहीं है हमारे पास, राइट? दूसरा बात क्या है? आपको धंधा करने का मालूम, कोई धंधा करने का कुछ एक्सपीरियंस है? अगर किसी भी काम का आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। इसीलिए आप लोग धंधे में आते नहीं है। तो है ना, ये सब सारा बात देख लिया यार। किसी भी और रास्ते से मैं अपने सपनों तक पहुंच नहीं सकता हूँ। मेरा रेलवे का जॉब ये मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, खा पी के सुखी है, सपने सपने रहेंगे। तो मुझे देखा कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी अलग क्या करें ना, आप सोचिए, है ना? तो पढ़ने का शौक है तो एक किताब पढ़ी, किताब आ गई है, रिच डैड पुअर डैड। उसमें ना उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान से समझ लो। वो बोला, हम जैसे आम आदमियों के लिए ना, मराठीमध्ये सांगतो, आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना असामान्य पैसे मिळवून देणारा खऱ्या अर्थाने कुठला मार्ग आहे? तर त्या मार्गाला म्हटलं जातं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? ये आप लोगों को मैडम ने बताया रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट आज है ना, हम लोगों को सवेरे से लेकर शाम तक हमारी जरूरत क्या है? टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू। हेलो, ये प्रोडक्ट हमने कहीं से लिया? वहां से लिया। कभी 1 रुपया कुछ फायदा हुआ नहीं। तो मैंने देखा सबसे पहला ये बिजनेस में करना क्या है? आपको खरीदी करना है ना। जो भी पैसा दोगे उसका आपको क्या मिलेगा? हाँ, ये प्रोडक्ट लेने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। हेलो, जब भी आप किसी को पैसा देते हो उससे आपको क्या लेना है? उसके साथ में जाके प्रोडक्ट लेना है, तो आपका पैसा वसूल। तो मैंने पहला बच्चे को क्या देगा? देखो, सबसे पहली बात एक बात ध्यान में रख लो,
ये प्योर बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। जैसे कोई भी बिजनेस करने के लिए आप जाते हो तो या तो आप किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो, बराबर है ना। हेलो, आप दुकान डालोगे तो वहां पे क्या करोगे, कोई लोग तो प्रोडक्ट ही बेचोगे ना। तो ये भी वही है, बिजनेस है, प्रोडक्ट है। तो बिजनेस में ध्यान से समझ लो, बहुत सारे लोग है ना, आम आदमी लोग गलती करते हैं, इमोशनली देखते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये समझाने के लिए आया हूं, कोई भी बिजनेस अगर आप देखते हो तो उसमें क्या देखना चाहिए, बराबर। एक तो प्रॉफिट देखना चाहिए और दूसरा क्या देखना चाहिए, प्रॉफिट के अलावा क्या हो सकता है भाई, लॉस ना। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ धोते नहीं करे जा, ठीक है चले। पहला अपन क्या देखना चाहिए, प्रॉफिट रहने दो बाकी में, पहला क्या होगा हमें देखना चाहिए। तो आपने मैडम ने समझाया, आपके बिजनेस में आने के बाद आपका लॉस क्या है, कुछ नहीं है ना। जो भी पैसा दोगे उसका आपको क्या मिलेगा। जब धंधे में या तो लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है, तो जिस धंधे में लॉस कुछ भी नहीं है तो बचा क्या, भाई प्रॉफिट 1000 का करने का, 1 लाख का करने का, 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है। तो मैंने ये प्रॉफिट के लिए बिजनेस शुरू किया, अच्छा किया बुरा किया, हेलो आप ही करोगे, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा देखो आप, है ना। लाइफ में इतना रिस्क नहीं ले सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। हेलो, पहला देखा लॉस कुछ नहीं। दूसरी सबसे खर्चे बात, कोई और काम करने के लिए मुझे अपना नौकरी धंधा छोड़ना पड़ता था। ये धंधे की खासियत है, आपको यहाँ से कमाने के लिए ना आपको अपना नौकरी एग्जिस्टिंग जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, नौकरी धंधा, उसको छोड़ने की जरूरत वो करते रहिए। उसके अलावा जो भी खाली समय मिलता है वो भी आप ये बिजनेस पे देते हो, तो धीरे धीरे ये बिजनेस 2000, 5000, 10,000 करते करते आप अच्छा इनकम पे आ सकते हो। क्लियर। तो मैंने बोला यार मेरे को रेलवे का नौकरी छोड़ने की जरूरत है, जो भी शाम का समय जो मैं टीवी देखने में या दोस्तों के साथ में टाइम पास करने में बिताता था, वो ये बिजनेस करूंगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। क्लियर। तीसरा बात मैंने क्या देखा, ये धंधे में मुझे मालूम था मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, बराबर है। मैं उस व्यक्ति को पूछा जिसने कोई बिजनेस बताया, भाई ये बिजनेस से अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो कितने साल लगेंगे। उससे एक बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान से समझ लो। उसने बोला कोई भी इंसान जितना ईमानदारी से किसी नौकरी को करता है या किसी बिजनेस को करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माइलेज करे ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 5 साल लगेंगे करोड़ रुपया कमाने के। मैंने बोला यार ये तो बोलने की बात है, हम लोग एडवोकेट लोग हैं ना, जज, तो हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ, एविडेंस। मैडम उसको लेके जाओ, ठीक है। तो मैंने बोला यार प्रूफ बता। उससे कई सारे लोगों के ना फोटोज बताए जहां पे उन्होंने मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां ली थी। मैं बोला इन्होंने कितने साल में लिया, वही बोला 3 से 5 साल में। मैंने देखा इतने सारे लोग है ना, 3 से 5 साल में इतना इनकम कर सकता, मतलब ये धंधे में दम है कि नहीं, मुझे बता लो। मतलब नुकसान नहीं है तो करना चाहिए। दोस्तों ईमानदारी से काम किया, जितना ईमानदारी से मैं रेलवे का काम करता था या बाकी, उतना ईमानदारी से ये काम किया। नतीजा ये हुआ मेरा लाइफ में फर्स्ट ईयर का इनकम मेरा 22 लाख। मैंने पहला गाड़ी लिया होंडा सिटी, जो सपना था। 3 साल नहीं लगे मुझे ये बिजनेस से करोड़ रुपए कमाने के लिए। 2.5 साल के अंदर मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। लगभग 4 करोड़ का फ्लैट है ना, मर्सिडीज है, जीप कंपास है। रेलवे में मुझे बताइए 12 लाख लोग काम करते हैं, किसी के पास मर्सिडीज हो सकती है। 40 साल के बाद उधर मर्सिडीज नहीं आ सकती है और यहाँ पे 5 साल के बाद मर्सिडीज आ सकती है। तो अक्लमंदी वाला काम किया कि नहीं, आप भी करना कभी नहीं चाहोगे, है ना। दूसरे बात, घूमने का शौक है सबको, हाँ, कहाँ घूमना चाहते हो आप लोग, अगर घूमने का मौका मिला तो महाबलेश्वर, माथेरान, बोलो कोई तो बोलो यार मैडम, हाँ, दुबई, USA ऐसा ना। आपको मैं बताता हूँ, मैं जब घूमने की सोचता था ना तो मेरी घूमने की सोच वहां तक जाती थी जहां तक रेलवे का ट्रैक जाता है। क्योंकि हमको रेलवे वाले लोगों को क्या मिलता है, 3 पास मिलता है, एसी का मिलता है ना। हम लोग, मैंने कभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जिंदगी में सोचा नहीं था इंडिया से बाहर में कभी घूमने के लिए जाऊंगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री में आया, आज आप वर्ल्ड की कोई भी बेस्ट प्लेस बोलिए, मैं वहां पे घूम के आ चुका हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मैं कैसे घूमता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, वो मैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा ना। तो अच्छा क्या बोला कि हेलो देखो, यहाँ पे स्टेज पे आके हमारा ये बोलने का मकसद क्या है, हम अपना बड़प्पन नहीं कर रहे दोस्तों। मैं आपको क्या बताना चाहता है कि मैं भी आप ही की तरह कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहा था, वहां पे काम कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। काम करने की जगह बदली, मेरी लाइफ बदली, अच्छा हुआ बुरा हुआ। हेलो, आप भी कहीं ना कहीं तो काम कर रहे, नहीं कर रहे। आप सोचिए, आप जो काम कर रहे हो ना, वहां से आप अगले 5 साल ईमानदारी से काम करोगे तो आप कहां रहोगे, ये सोचिए। आपका बैंक बैलेंस कितना हो। अगर आपको ये समझ में है, आपका भविष्य देखना है आज से 5 साल के बाद, तो आज की ये टिकट में मैं आपको फ्री में देने वाला, बताने वाला। कितने लोग भविष्य देखते हैं, भविष्य में समझ में आता है। अभी आज आपको मिला है, आज तारीख क्या है, 8 नवंबर 2022।
तो 8 नवंबर 2027 में आपका लाइफ कैसे होगा? हेलो, कितना बैंक बैलेंस होगा देखना है? हाँ, 5 साल के बाद भाई, है ना? वो देखने के लिए ना थोड़ा 5 साल पीछे जाते हैं हम लोग, चलेगा? 5 साल पीछे मतलब 8 नवंबर 2017, नवंबर से मतलब 2017 से लेकर 18 कितना हो गया? 1 साल, 19, 20, 21 और पिछले 5 साल मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग काम कर रहे थे या घर में बैठे थे, तो क्या बोलेंगे? काम कर रहे थे, और 2 घंटा कर रहे थे, 10 घंटा कर रहे थे, 10-12 घंटे कर रहे थे ना? नौकरी वाले लोग तो और 4 घंटा ज्यादा करते ट्रैवलिंग में, है ना? उनका तो 12 घंटा जाता है कि नहीं? हेलो, और काम क्यों करते हैं हम लोग? हमारी जिंदगी का रोज का 12 घंटा किधर गया? पैसे कमाने में ना? पिछले 5 साल में पैसे कमाने के लिए काम करने का मतलब ये हुआ रहेगा आपकी जिंदगी में कि आपने कम से कम पिछले 5 साल में ज्यादा नहीं 50 लाख रुपए बाजू में निकाला होगा। क्या हो गया? कम बोला गया? ज्यादा बोलूं? 60 बोलूं? 70 बोलूं? क्या करूं? क्या कम करूं? क्या चलो 50 नहीं 40 तो क्या होगा भाई? 25 तो क्या होगा? 10 भी नहीं किया कि आप लोग इसी का है। और पिछले 5 साल जो आप करते आ रहे हो वही अगले 5 साल करते रहोगे, तो आज से 5 साल के बाद कितना बैंक बैलेंस होगा ये पूछने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत है क्या? आपका भविष्य कौन लिख रहा है? वो तो ये बात समझना पड़ेगा। आप कितना बिजी है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहाँ बिजी है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगले 5 साल अगर आप महिला में बिजी रहोगे ना, अगले 5 साल के बाद 50 लाख नहीं कई करोड़ का भी बैंक बैलेंस बन सकता है। भाई और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया है ना? अभी भाई लाइफ आपकी है, अपने आपके डिसीजन आपको लेना है, ठीक है ना? जिंदगी है ना डिसीजन, जैसे मैडम ने बोला उन्होंने डिसीजन लिया आज स्टेज पे, डिसीजन सोचते रहते हैं। तो दूसरा मैडम ने बोला है एनालिसिस में क्या होता है? आपका बैलेंस होता है समझना है इनकम का, वो मत करिए। यहाँ पे कोई बड़ा रॉकेट साइंस, सिंपल बिजनेस है, पैसा देना है। आप जो प्रोडक्ट लेते हो नॉर्मली मार्केट में भी यही होता है, पर हम सारे लोग आपके साथ में आपको सिखाने के लिए जो सीखने के लिए रेडी है ना? इंग्लिश में सीखने को क्या बोलते हैं आपको? मैं एक मिनट बात करूं, सीखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लर्निंग। लर्निंग का स्पेलिंग लिखो और उसका एल निकालो। तो लर्निंग के अंदर क्या है? आज तक 15 साल लर्निंग किया 15,000 कमाने के लिए। अभी यहाँ पे हमारे साथ में 3 साल लर्निंग करिए, आइए करोड़ रुपए कमाने की बात बताते हैं हम लोग, कितना बढ़ेगा, है ना? तो भगवान को हम लोग थैंक्स बोलते हैं कि हमें ये बुद्धि दी, ये बिजनेस की ताकत को समझने की और काम करने की शक्ति दी। आज हम लोग करोड़ों रुपए का इनकम कर रहे हैं, आज एक ड्रीम लाइफ जी रहे। अच्छा वो 2 बच्चों का मैंने बताना भूल गया। हेलो, वो लड़के मेरे छोटे ना जब बिजनेस स्टार्ट किया, हेलो, आज ये दोनों लड़कों के लिए जब मैं 5-5 लाख सोचा था ना, आज मेरा वही बड़ा लड़का 10 अगस्त को यूएस चले गया मास्टर्स करने के लिए आर्किटेक्चर में। हेलो, अच्छा किया। छोटा लड़का मेरा 15 सितंबर को चले गया यूके में, साउथहैम्पटन में मास्टर्स करने के लिए लग्जरी ब्रांड में। अच्छा किया। ये कर सकता था मैं रेलवे में, देखो मेरे को अच्छा गया, पहले मालूम पड़ा, भगवान ने बुद्धि दिया, आज मेरा ये लाइफ है। आज से 5 साल के बाद है ना आपका लाइफ कैसे होगा ये आज के डिसीजन के ऊपर, ठीक है? डिसीजन के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, करूँ? सिर्फ मुझे बताइए, आप जो भी निर्णय लेते हो हमेशा फायदे के लिए लेते हो या नुकसान के लिए लेते हो? 100%? कितने लोग जिनके हाथ ऊपर नहीं करेंगे? नो प्रॉब्लम, फायदे के लिए ना। तो अभी आपको डिसीजन क्या करना है? जिस भी व्यक्ति के साथ में आना है, आए हुए उसको या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ना बोल दिया, मुझे आपसे कितना बताइए आपके ना बोलने का डिसीजन आने वाले 6 महीने में क्या फायदा देने वाला है? कुछ नहीं ना। जिंदगी भर आप मार्केट में क्या रहोगे? मर्जी आपके ना। अब ऐसा नहीं है महिला भी बोले तो आप दूध में साबुन शैम्पू लगाना बंद कर दो, चलो तो करोगे ना, जिंदगी तक करोगे ना। वहां से लिया उनको करोड़पति बनाया, आज अगर आप यहाँ पे तकलीफ करने से करोड़पति बनने वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना बोलने को कोई डिसीजन है तो कुछ फायदा है? सॉरी, ना बोलने को कोई फायदा है क्या? तो बचा क्या? हाँ, अभी हाँ बोलने के बाद क्या फायदा होगा तो देखिए, मेरे नुकसान क्या होगा? कुछ नहीं बचा क्या? अभी फायदा 1,000 का मिलेगा, 1 लाख का मिलेगा, 10 लाख का नहीं, किसको पड़ेगा? फायदे के लिए क्या करना चाहिए? हेलो, कंपनी वाले बहुत गुस्सा है ना। हेलो, थोड़ा समझने की जरूरत, लोग का चला था बिजनेस शुरू करना है, फटाफट बिजनेस थोड़े पैसे कमाओ, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।